हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा दो न्यूमेरिकल के साथ। पहले क्वेश्चन में आपको एक एल सर्किट दे रखा है, ठीक है। एल सर्किट का मतलब इंडक्टर है, उसको एसी सोर्स के साथ क्या कर दिया गया है, अटैच कर दिया गया है। क्लियर है बात। और इस पर्टिकुलर सर्किट में से जो मैक्सिमम करंट गुजर रहा है डेट इज़ आई नॉट, वो कितना दे रखा है 250 माइक्रो एम्पियर। क्लियर है। आपको पता है आई की इक्वेशन क्या होगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। और इंडक्टर के लिए वोल्टेज लीड करता है और उसकी इक्वेशन क्या होगी, वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। क्लियर है। तो हमें जो पीक वोल्टेज है और पीक करंट है वो दिए गए हैं। फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 1.6 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। तो आपसे तीन चीज़ें पूछी गई हैं, एक तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल बताइए, इंडक्टिव रिएक्टेंस बताइए, और तीसरा क्वेश्चन ये है अगर मैं वोल्टेज पीक वोल्टेज को सेम रखूं और फ्रीक्वेंसी को 10 गुना बढ़ा दूं, देखिए 1.6 से मैंने 16 टाइम कर दिया है, तो आई जो मैक्सिमम होगा उसकी वैल्यू बताइए। क्लियर है बात। चलिए इसको सोल्व करते हैं। बेटा ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको क्या पीक वैल्यूज़ दे रखी हैं और पीक वैल्यूज़ के लिए इंडक्टर और कैपेसिटेंस में ओम्स लॉ वैलिड है ना। तो आपको पता है वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्सएल मैं लगा सकता हूँ और वहाँ से मैं एक्सएल निकाल लूँगा। क्लियर है बात। मैं सोल्व नहीं करूँगा, सोल्व करने का काम आपका है, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक्सएल वहाँ से हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब एक्सएल क्या होता है बेटा, आपको पता है ओमेगा इंटू एल होता है, हाँ के ना, ठीक है। तो एक्सएल आपका यहाँ से आ जाएगा, ओमेगा क्या लिख लोगे आप 2 पाई एफ। क्लियर है बात आपको। और एल एज इट इज़, ठीक है। एक्सएल यहाँ से आ गया, एफ आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 1.6 मेगाहर्ट्ज़। मेगाहर्ट्ज़ को हर्ट्ज़ में कन्वर्ट कर आप पुट करेंगे एंड यू विल फाइंड आउट दी एल। क्लियर है। अच्छा, अब थर्ड क्वेश्चन देखो, आई नोट बताओ अगर वी नोट सेम रहे और फ्रीक्वेंसी को क्या कर दूं मैं 10 गुना कर दूं। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को 10 गुना करूंगा तो अल्टीमेटली जो मेरा एक्सएल आया था अभी वो 10 गुना बढ़ जाएगा। क्लियर है बात आपको। तो 10 गुना अगर मेरे पास ये बढ़ जाए और वी नोट को अगर मैं कॉन्स्टेंट रखना चाहता हूँ तो आई नोट को 10 गुना कम होना पड़ेगा। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात आपको। पहले आप यहाँ से क्या करने ना, फ्रीक्वेंसी को 10 गुना बढ़ाकर एक्सएल निकाल लेना, ठीक है। अगर आप ये 10 गुना बढ़ा रहे हो तो ये भी 10 गुना आएगा और ये 10 गुना आएगा और इसको कांस्टेंट रख रहे हो तो इसको 10 गुना कम होना पड़ेगा। क्लियर है बात। देखो आपने क्या किया, बिना इसको बदले सिर्फ फ्रीक्वेंसी से खेलकर इस सर्किट में करंट को क्या कर दिया, कम या ज़्यादा। क्लियर है बात। तो ये बहुत ही अच्छी एडवांटेज है इसी सर्किट्स की कि आपको बार बार डिवाइस को बदलने की जरूरत नहीं है। जैसे आप डीसी सोर्स में रेजिस्टेंस को बदलना पड़ता अगर आपको करंट को कम या ज़्यादा करना होता। क्लियर है। यहाँ पर करंट को ज़्यादा या कम करना है तो इसको मत बदलो, फ्रीक्वेंसी आपके हाथ में, फ्रीक्वेंसी को आप कम या तेज कर सकते हो और उसके कोरस्पॉन्डिंगली करंट आपका क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास एक आरसी सर्किट है। देखिए आरसी सर्किट आप कहेंगे हमें तो पढ़ाई नहीं है, लेकिन आपको जो बातें पता है उससे ये सर्किट के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ये आर है और ये सी है और इसको आपने सीरीज़ में जोड़ा हुआ है। सबसे अच्छी बात है सीरीज़ कनेक्शन है और उसके साथ आपने एक वेरिएबल सोर्स अटैच कर दिया है। क्लियर है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 200 ओम और कैपेसिटेंस कितनी है 5 माइक्रो फैराड, ठीक है। अच्छा, दिस इज़ वी आर, दिस इज़ बेटा वट, दिस इज़ द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस। कैसे पता चला आपको, देखो यहाँ पर होता तो ये V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी वाली फॉर्म होती है ना। अच्छा जी, अब देखो उसने वी आर लिखा तो दैट इज़ द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस दी आर। अब आपके दिमाग में ये आ सकता है कि आपको ये कैसे पता है कि ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है। हो सकता है कि ये क्या हो, पीक वोल्टेज हो सकता है ये आरएमएस वोल्टेज हो। देखिए आप देखो जो भी इंस्टेंटेनियस चीज़ लिखी जाती है वो इस फॉर्म में लिखी जाती है। क्लियर है बात। ध्यान से देखिए आप, ठीक है। आप कहोगे सर यहाँ तो हम साइन में लिखते थे, यहाँ पर कोस में लिखा हुआ है। देखिए ये कोई मैटर नहीं करता बेटा, साइन और कोस दोनों का नेचर कैसा है, साइनोसॉइडल है। क्लियर है बात। तो उसमें भी आपको घबराने वाली बात नहीं है। दिस इज़ नथिंग बट इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, ठीक है। आपको क्या बताना है, सर्किट में से इंस्टेंटेनियस करंट बताना है, एक्स बताना है और वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर बताना है। क्लियर है। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर बताना है, ठीक है। तो आपको पता है कि V इज इक्वल टू आई आर रेजिस्टेंस के लिए हर पॉइंट पर एप्लीकेबल है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो पीक ही हो। क्लियर है। तो यहीं का मैं फ़ायदा उठाऊंगा और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना है 1.2 कोस 2500 t
इज इक्वल टू I इंटू 200। क्लियर है बात। और इसको 200 को नीचे ले जाऊंगा तो मेरा इस सर्किट में से जो करंट गुजरने वाला है उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ जाएगी। इस 200 को नीचे लेके जाइए, सोल्व कीजिए, यू विल फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट विच इज़ फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। क्लियर है बात आपको। चलिए अब XC निकालते हैं बेटा। XC क्या होता था 1/ωc। क्लियर है। इसको क्या लिख सकता हूँ ओमेगा क्या है हमारे पास, बिल्कुल है, ये देखिए। ठीक है, ये ओमेगा वाली ही टर्म तो है बेटा। 2500 इंटू C, कैपेसिटेंस को आप माइक्रोफैराड को कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, दैट विल बी 10⁻⁹ और इसको सोल्व करेंगे, यू विल फाइंड आउट योर XC। क्लियर है बात आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको इंस्टेंटेनियस वोल्टेज बतानी है किसके अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस। कैसे करोगे बेटा, सोचो ज़रा ध्यान से, 2 मिनट वीडियो को पॉज करो और उसके ऊपर अपना दिमाग लगाओ। चलिए कर लिया आपने। चलिए अब देखते हैं कि कैसे हम VC को निकाल सकते हैं। VC दैट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। अभी देखो सर्किट में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या है, I0 cos ωt। ठीक है, 1.2 डिवाइडेड बाई 200 विल बी द I0। क्लियर है बात आपको। एंड कोस और ओमेगा की जगह कितना दे रखा है, 2500 दे रखा है। ठीक है, अभी आपको पता है कि कैपेसिटर में करंट लीड करता है तो पक्का वोल्टेज की इक्वेशन ये होगी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की, cos 2500t माइनस π/2। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको। ठीक है, अब दिक्कत क्या है, आपको ये चीज़ निकालनी है। ये चीज़ अगर आपकी निकल गई तो आपका VC भी आ जाएगा। अब आपको पता है कि पीक वैल्यूज़ के लिए क्या वैलिड है, आपका ओम्स लॉ वैलिड है इन केस ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटेंस, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा, आपका I0 इंटू XC। XC आपने अभी भी निकाला है, I0 आपका निकल जाएगा। I0 कितना है 1.2 डिवाइडेड बाई 200 और ये जो आया जुगाड़, लेट इसको मैं Y बोल देता हूँ। क्लियर है, इनटू Y, दिस विल बी योर V0 को पुट करेंगे, यू विल फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। क्लियर है।